राहुल प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्या गौ सेवा भी करना कृष्ण भक्ति के समान है? शुरू में नहीं है, शुरू में नहीं। जब आप कृष्ण भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाओ फिर आप साथ में गौ सेवा कर सकते हो, परंतु गौ सेवा प्राइमरी नहीं है, भक्ति नहीं है सिर्फ गौ सेवा करना। क्योंकि हमने गौ सेवकों को देखा है कृष्ण को मानते नहीं और गौ सेवा कर रहे हैं। कई लोग गौ सेवा करते हैं बुधवार को देने के लिए कि बुध शांत हो जाए। कई लोग कर रहे हैं कि उसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करेंगे तो हमारे नोट नाट सब पूरे रहेंगे, हम खूब मजा कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। ज़्यादातर लोग ये हैं इसलिए सेवा कर रहे हैं, परंतु कोई ये सोच के सेवा नहीं कर रहा कि कृष्ण भगवान को प्रिय हैं। परंतु आपकी जानकारी के लिए कृष्ण भगवान की जो गौ प्रिय हैं वो प्लास्टिक नहीं खाती, नहीं हम खिलाते हैं। तो आपको अगर मल खिलाया जाएगा खा लोगे? आज की गायें शापित हैं, शिव जी ने शाप दिया था कि कलयुग के अंदर गंध खाओगी, परंतु फिर हम ये नहीं कह रहे कि गौ सेवा नहीं करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। परंतु पहली चीज़ आपको जानना चाहिए कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा का एक ही कार्य है कि वो भगवान कृष्ण भगवान से प्रेम पैदा करे। ये कहीं नहीं लिखा कि गौ से प्रेम पैदा करे, ये कहीं भगवान ने कहा है कि गौ ब्राह्मण हिताय च, कि मैं गाय और ब्राह्मण का हित चाहता हूँ, परंतु ये नहीं कहा कि उनसे प्रेम करो। प्रेम कहा गया है कृष्ण भगवान से करो सिर्फ, परंतु ये लोग तो पागलों की तरह सिर्फ उसी से करने लगते हैं। पहली बात भगवत गीता फैलाइए, लोग जब कृष्ण भक्ति करेंगे तो गौ की सेवा भी होगी, गौ की रक्षा भी होगी, गौ की पूर्ण सेवा जब ही होगी जब आप कृष्ण भक्त होंगे। तो हम यही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आज कृष्ण गौ सेवा में क्यों दूर हो गए। चाय पिएंगे तो उसमें तो भैंस का दूध चाहिए ही, गाय का दूध से कैसे काम चलेगा। चाय पीना बंद कर दो, भैंस गायब हो जाएगी, परंतु आपको दूध चाहिए क्या? चाय मजा नहीं आता जी गाय के दूध में। लेदर शूज पहनना बंद करो, लेदर बेल्ट पहनना बंद करो। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, परंतु उससे पहले कब करेंगे? हमने तो ऑलरेडी हमें किसी नहीं बताया कि गौ सेवा के अंदर शुरू करना, परंतु हम लोग तो गौ के इंटरेस्टेड हैं, परंतु गौ सेवा होनी चाहिए। परंतु पहला धर्म स्थापित करिए, सारी अच्छी क्वालिटी आ जाएंगी। गौ के साथ ब्राह्मण हिताय च भी कहा है भगवान ने, गो ब्राह्मण हिताय च। क्या? गो ब्राह्मण, मनुष्य को भूल गए, अरे आत्मा को देखो पहले। तो इसलिए गौ सेवा करना अनिवार्य है, परंतु धर्म स्थापित हो जाए सनातन धर्म तो ऑटोमेटिकली गौ सेवा भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है ना प्रभु जी? तो इसलिए, परंतु वो कृष्ण भक्ति अपने आप में नहीं है जब तक कृष्ण से कनेक्टेड कोई चीज़ भी नहीं है। वैसे तो आपको गौ कृष्ण से कनेक्टेड है, तो कृष्ण भगवान तो गीता में कह रहे हैं कि सब कुछ ही मैं हूँ। सब कुछ मैं का मतलब क्या हुआ? कि हर जीव जंतु एवरीथिंग, सब कुछ कौन है? भगवान है। तो कृपा करके ध्यान रखिए, तो कृष्ण भक्ति करिए, भगवद गीता समझिए, तो फिर एक स्थिति आएगी जहाँ सब मिलकर। अभी आप अकेले नहीं कर सकते गौ सेवा, क्या कर लोगे अकेले? और जो लोग ये कर रहे हैं सारा बिजनेस बना रखा है, सबका सब बिजनेस बन चुका है। गौ सेवा बिजनेस नहीं है, गौ सेवा के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। भगवान ने गीता के अंदर थोड़ी कहा है कि गीता तुम गौ सेवा करो, भगवान ने गीता में कहा है कि जाके प्रचार करो, ऑटोमेटिकली गौ सेवा भी होगी, क्योंकि लोग धार्मिक बनेंगे। क्या बनेंगे? धार्मिक बनेंगे। तो हम गौ सेवा के अगेंस्ट नहीं है, परंतु हम पहले कहते हैं सनातन धर्म स्थापित करिए। जितना जोश लगा रहे हो इसको करने के लिए, सनातन धर्म बचाओ का मतलब नहीं है, हम कहते हैं सनातन धर्म जीवन में लाओ। सनातन धर्म को तो कोई हटा नहीं सकता क्योंकि सनातन है, तो सनातन धर्म को जीवन में लाओ, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। गौ सेवा भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो हिंदू ही बाहर जाता है इंडिया से तो पता लगा बाहर जाके गाय खाता है, बीफ स्टेक खाता है खूब दबा कर स्विट्जरलैंड के अंदर, मैं जानता हूं। तो इसलिए जुड़िए, एक बार भगवद गीता सब में फैलाते हैं, समझाते हैं, फिर देखिए कैसे जल्दी कैसे गौ सेवा ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। वंदेहं श्री
गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।